आज की कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। आज का मुकदमा किसके बीच है? माननीय ब्रह्मदेव, आज का मुकदमा है चिड़िया बनाम इंसान। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। हे ब्रह्मदेव, इस इंसान ने मेरे बच्चों की हत्या की है। क्या यही इंसानियत है? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे चिड़िया, संयम रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। इसने मेरा घर तोड़ दिया। हमने कभी इसका बुरा नहीं चाहा, फिर भी इसने हमें बेघर कर दिया। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। हमने सोचा कोई बात नहीं, किसी पेड़ पर रह लेंगे, लेकिन इसने वो पेड़ भी काट दिए। अब बताइए, हम जाए तो जाए कहाँ? जीने का हक तो सबको है, फिर इंसान खुद को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझता है? लेकिन वह जमीन मेरी थी, मेरे पास उसके पूरे कागजात हैं। लेकिन हमारी जमीन का क्या? जमीन पर अधिकार उसी का होता है जिसके पास उसके कागजात हों। तुम्हारे पास हैं तुम्हारी जमीन के कागजात। पर भगवान, आपने तो कहा था कि तुम सब मेरे लिए एक समान हो। फिर यह धरती सिर्फ इंसान की कैसे हो गई? यह धरती तो हम सब की है। नहीं, धरती सिर्फ हमारी इंसानों की है। मूर्खों जैसी बातें मत कर। मैंने कब कहा था कि यह जमीन सिर्फ तुम्हारी है? मैंने तो यह धरती पशु, पक्षी और इंसान सबके लिए बनाई थी। फिर तुमने किस अधिकार से यह तय कर लिया कि जमीन सिर्फ तुम्हारी है? मैंने दोनों पक्षों के सारे तर्क और वितर्क सुने हैं। मैंने इंसान की भी बात सुनी और चिड़िया की पीड़ा भी समझी। गलती इंसानों की है। तुम्हें उनके घर नहीं छीनने चाहिए थे, और जब उनसे जीने का स्थान छीना तो तुम्हारा कर्तव्य था कि उनके लिए दोबारा घर बना कर देते। अब मुझे एहसास हो रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे काम से किसी का घर उजड़ सकता है। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं समझ गया हूं कि इस धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं, सबको जीने का हक है। पशु पक्षियों से प्रेम कीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए। मोहित पहल ने पक्षी आवास योजना की शुरुआत की है। आप सभी को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। याद रखिए, पक्षी और प्रकृति बचेंगे तभी इंसान बचेगा।